हेलो। आज हम इस वीडियो में एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, जो कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज़ यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज़ ओवर कैटेगरीज? पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट एंड डॉट ग्राफ। तो इनमें से कौन सा यूजफुल है दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो कॉलम चार्ट हो जाएगा, बी। कॉलम चार्ट दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस में जो मैक्सिमम एंड मिनिमम जो जूम साइज होता है वो कितना होता है? 10 and 100, 20 and 250, 10 and 500 एंड 10 and 1000। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, 10 and 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन? इनमें से कौन सा ऐसा कमांड है जो आपको फर्स्ट स्लाइड पर ले जाता है इन पीपीटी में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम कीवर्ड है जो आप पीपीटी में फर्स्ट स्लाइड पर चले जाइएगा इस कमांड को यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं किस कमांड के थ्रू? कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आर, रिप्लेस फ्रॉम एडिट मेन्यू एंड बोथ ए एंड सी। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। कंट्रोल प्लस एच एंड रिप्लेस फ्रॉम एडिट मेन्यू दोनों ये करेक्ट ऑप्शन है इसके। नेक्स्ट है, विच फंक्शन एक्सेल टेल्स हाउ मनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर? इनमें से कौन सा फंक्शन है एक्सेल का जो न्यूमेरिक वैल्यू की एंट्री को काउंट करके बताता है, मतलब कितने हैं वो? इसका जो करेक्ट आंसर है वो काउंट हो जाएगा, काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू ऐड ए हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट यू कैन यूज़। इन पावर पॉइंट में हेडर और फुटर को ऐड करने के लिए कि इनमें से किसका यूज़ करते हैं? जिसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, दी हैंड आउट मास्टर। आप हैंड आउट मास्टर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अपडेट ए फॉर्मूला इन टेबल। टेबल में फार्मूला को अपडेट करने के लिए एक्सेल में कौन सा की आप प्रेस कीजिएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका F9। F9 कीवर्ड को प्रेस करने पर एक्सेल के जो टेबल होते हैं उसमें फार्मूला अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन इन एम एस एक्सेल? एम एस एक्सेल में इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? सम, एवीजी, मैक्स एंड मीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एवीजी हो जाएगा। एवीजी एम एस एक्सेल में फंक्शन नहीं है, बाकी ये 3 फंक्शन होते हैं एम एस एक्सेल के। 9th नंबर क्वेश्चन है, in Microsoft PowerPoint, the easy way to apply varied animation to text on slides. Apply effect in a custom animation text pane, apply an animation scheme, custom bullet with animated clip art। तो 9th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, अप्लाई एन एनिमेशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की और की कॉम्बिनेशन विल मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बॉटम ऑफ योर डॉक्यूमेंट? इंड, पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी कीवर्ड ऐसे नहीं है जिसके थ्रू आप मूव कर सकते हैं इंसर्शन पॉइंट टू द बॉटम ऑफ योर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज़ यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर टाइम? इनमें से कौन सा ऐसा चार्ट होगा जिसके थ्रू आप ट्रेंड्स और चेंजेस को टाइम के थ्रू
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन ग्राफ एंड डॉट ग्राफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, लाइन ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूजिंग ए कस्टम एनिमेशन इफेक्ट, हाउ डू यू मेक टेक्स्ट अपीयर ऑन ए स्लाइड बाय लेटर। पहला है अप्लाई द एनिमेशन स्कीम फेड इन वन बाय वन, अप्लाई एन इंटेंस इफेक्ट एंड देन set it to by later in the effect option dialog box. Apply the fly in entrance to the text and then set in the speed to very slow. तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अप्लाई इन द एंट्रेंस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वी कैन इंसर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन इमेज वर्ड। इमेज वर्ड में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, 63 कॉलम आप बाय मैक्सिमम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वी क्रिएट ए न्यू एक्सेल। जब आप न्यू एक्सेल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने शीट्स उसमें ओपन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, 3 बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यू कैन क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट clicking the new document on the standard toolbar, clicking the file new, clicking the file open and pressing Ctrl+N। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्लिकिंग फाइल ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। टूल बार में जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और छोटा फॉन्ट साइज अवेलेबल टूल्स कौन सा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72 होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट विल यू यूज़ टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स ऑफ टू प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट का जो सेल है उसको हमको कंपेयर करके परफॉर्मेंस को दिखाना है, तो इसमें से कौन सा चार्ट यूज़ किया जाएगा। तो फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द फॉलोइंग अलाउ यू टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। इन पावर पॉइंट में इनमें से कौन सा कीवर्ड है जो एक से ज़्यादा स्लाइड को चूज़ करने का ऑप्शन देता है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड, शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम्स अंडर। ये जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है किसके अंदर में आता है, पेपर साइज, पेपर ओरिएंटेशन या पेज लेआउट एंड पेज रोटेशन। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो पेज ओरिएंटेशन हो जाएगा। ये जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो होता है ये पेज ओरिएंटेशन के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ Ctrl+R इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में Ctrl+R का क्या काम है, फंक्शन क्या है इसके। ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, अपडेट द करंट वेब पेज एंड क्लोज द करंट विंडो एंड नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है Ctrl+R का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन एलिमेंट कैन यू मॉडिफाई यूजिंग द स्लाइड मास्टर। पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें आप स्लाइड मास्टर यूज़ करके क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, स्लाइड कमेंट, स्लाइड ट्रांजिशन, स्पीकर नोट, फ्रंट एंड कलर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटर मार्जिन इज यूज टू। गटर मार्जिन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ऐड स्पेस टू द हेडर साइज, ऐड स्पेस टू द लेफ्ट, ऐड स्पेस टू बैंडिंग साइड, ऐड स्पेस टू द फुटर साइड।
तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ऐड अ स्पेस टू बाइंडिंग साइड, गटर मार्जिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू इंसर्ट ए साउंड फाइल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट के अंदर साउंड फाइल कैसे मतलब इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू एंड साउंड मेन्यू, फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू उसके बाद फिर फाइल मेन्यू ऑप्शन, फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू उसके बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू ऑप्शन, एंड नन ऑफ दिस। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू एंड ऑब्जेक्ट मेन्यू ऑप्शन। 24th नंबर क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनिमेशन व्हाट इज़ अ ट्रिगर। ट्रिगर क्या है इन कंटेक्स्ट ऑफ एनिमेशन के हिसाब से, ट्रिगर क्या है। An action button that advances to the next slide, an item on slide that perform an action when clicked, the name of the motion path and all of the above। तो 24th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, an item on the slide that performs an action when clicked। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the slide that is used to introduce a topic and set the tone for the presentation is called टेबल स्लाइड, ग्राफ स्लाइड, बुलेट स्लाइड एंड टाइटल स्लाइड। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, टाइटल स्लाइड बोलते हैं इसको, टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फार्मूला फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक इन वर्ड। वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है। ये हो जाएगा आपका शिफ्ट प्लस इंटर। शिफ्ट प्लस इंटर यूज़ करके आप मैनुअल लाइन ब्रेक कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, टू यूज़ योर कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ द माउस टू सेलेक्ट टूल्स ऑन द रिबन यू डिस्प्ले द की टिप्स बाय प्रेसिंग द, क्या होता है, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर एंड अल्ट इंटर। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट। आप अल्ट एंड माउस को कीबोर्ड के टूल्स का जो होता है वहाँ से रिबन कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, ऑटो क्लिप आर्ट इज अ डिफॉल्ट auto clip art is a feature that automatically place clip art in your presentation, scan your presentation for incorrect spelling words on each side, scan your presentation for incorrect spelling in word art object, all of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी ऑटो क्लिप आर्ट का फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड अ स्पेशल इफेक्ट दैट कैन बी अप्लाई टू ड्राइंग ऑब्जेक्ट। जैसे कौन सा स्पेशल फीचर इफेक्ट है जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट फाइल्स, इंसर्ट कलर एंड स्टाइल, 3D शैडो एंड ऑल ऑफ दी एबव। तो 29th का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव आप कर सकते हैं। इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द टूल बार। कौन सा होता है, फॉर्मेटिंग हेडर एंड फुटर में होता है या स्टैंडर्ड एंड एडिट में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हेडर एंड फुटर हो जाएगा, हेडर एंड फुटर। डेट एंड फॉर्मेट पेज नंबर ये हेडर एंड फुटर पर ही आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग must be used with the mouse when you want to resize an image from the center and keep it in a proportion। पहला ऑप्शन है द स्पेस बार, द अल्ट की, द कंट्रोल की एंड शिफ्ट की। तो 31 का आंसर सी हो जाएगा, कंट्रोल की। नेक्स्ट है, यू कैन क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग। आप न्यू प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं इनमें से सभी किसी एक को छोड़ करके, क्लिकिंग द न्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, क्लिकिंग फाइल एंड न्यू, क्लिकिंग फाइल एंड ओपन एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एन। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्लिकिंग फाइल एंड ओपन। 33 नंबर क्वेश्चन है, इन MS Excel when you work with large worksheet
यू मे नीड टू, जब आप कोई लार्ज नंबर ऑफ वर्कशीट पर वर्क कर रहे हो तो आपको इसमें से क्या ज़रूरत पड़ती है? साइज द वर्कशीट टू फिट ऑन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेज, ऐड और रिमूव पेज ब्रेक्स एंड स्पेसिफाई ओनली सर्टेन प्रिंट एरियाज। डी है ऑल ऑफ दी एबव, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in MS Excel, one want to track the progress of the stock market on daily basis. Which type of chart should one use? एक्सेल में अब जो डेली प्रोग्रेस होता है स्टॉक मार्केट का, वो प्रेजेंट करने के लिए इनमें से कौन सा चार्ट आप यूज़ करेंगे? पाई चार्ट, रूट चार्ट, लाइन चार्ट, डी, बी एंड सी। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हम लोग इसमें लाइन चार्ट यूज़ करते हैं, लाइन चार्ट। लास्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल द फॉलोइंग डिस्क्राइब हाउ टू सिलेक्ट ऑल द सेल इन ए सिंगल कॉलम। एक्सेल में ये कौन डिस्क्राइब करता है ऑल द सेल इन ए सिंगल कॉलम में सेलेक्ट करने का? राइट क्लिक ऑन द कॉलम एंड सेलेक्ट पिक फ्रॉम द लिस्ट, यूज डेटा टेक्स्ट टू कॉलम इन द मेन्यू आइटम, लेफ्ट क्लिक ऑन द ग्रे कॉलम टाइटल बटन एंड बोथ ए एंड सी। तो 35 का ये सी नंबर हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक ऑन द ग्रे बटन एंड टाइटल बटन। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया था स्टेट में, उससे रिलेटेड मैंने ये एमसीक्यू तैयार किया था। ये बहुत ही आपके रिलेवेंट होंगे, इन्हें 2-3 बार देखें ताकि आपको दिमाग में ये आ जाए। ठीक है।